हवा में नमी और अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई खतरा पास ही छिपा हो। 4 दोस्त राहुल, प्रिया, विक्रम और माया फुसफुसाते जंगल के किनारे खड़े थे। लोग इस जंगल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, कहते थे यहां सदियों पुरानी बुरी शक्तियां रहती हैं, लेकिन मना किया हुआ चीज का आकर्षण बहुत तेज था। प्लान के हिसाब से चलते हैं। वे जंगल में घुसते गए। उनकी हंसी उस डर को भगाने की कोशिश थी जो धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था। धूप घने पेड़ों से मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं, जो खुद में जिंदा लग रही थीं। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहराता गया। बस अनदेखे जीवों की सरसराहट कभी कभी इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उनके दिलों में डर रेंगने लगा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो कि वे अकेले नहीं हैं। रास्ता जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था, घूमता हुआ उन्हें जंगल के और अंदर ले जा रहा था। पेड़ टेढ़े मेढ़े और प्राचीन उन पर झुके हुए थे। उनकी शाखाएं सिर के ऊपर एक दूसरे से गुथी हुई थीं और घुटन पैदा कर रही थीं। आप पोखा उबाम खान कौकू हूं। मुझे यकीन है मैंने पेड़ों के छेदों से चेहरे झांकते हुए देखे हैं। यह बस रोशनी का धोखा है, लेकिन वह खुद भी इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। जंगल उन पर सिमटता जा रहा था। पेड़ हिल रहे थे और झुक रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। हवा में खतरे का एहसास और भी गहराता जा रहा था। वे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जहां हकीकत और सपना एक दूसरे में मिल रहे थे, और जहां असली और जादुई के बीच की रेखा बहुत पतली थी। उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। अजगर की तरह मोटी जड़ें जमीन से निकलकर एक भूखे जानवर की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थीं। पेड़ अब चुपचाप देखते रहने के लिए तैयार नहीं थे, वे जिंदा हो रहे थे। उनकी शाखाएं विकृत अंगों में बदल गईं, उनकी छाल पीछे हट गई और ऐसी आंखें दिखाई दीं जो एक अजीब हरी रोशनी से चमक रही थीं। हे भगवान, यह जंगल तो जिंदा है। हाइकर्स दहशत में आ गए। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। एक ऐसे जंगल द्वारा शिकार किए जा रहे थे जो जाग चुका था और उन्हें देख रहा था। उनकी हंसी दहशत में बदल गई, क्योंकि वे इस जिंदा बुरे सपने से बचने के लिए पीछे की ओर भागे। तुम बच नहीं सकते, अब तुम हमारे हो। वे एक भयानक आगोश में फंस गए थे जहां से कोई बच नहीं सकता था। जंगल हमेशा बदलते रास्तों और खतरनाक झाड़ियों की एक भूल भुलैया उनके साथ खेल रहा था। यह अपने रास्ते मोड़ रहा था, उन्हें गोल गोल घुमा रहा था, उन्हें अलग कर रहा था, उन्हें अकेला कर रहा था। राहुल, तुम कहां हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? राहुल, जो ग्रुप से अलग हो गया था, खुद को अपने सबसे बड़े डर, असफलता के डर का सामना करते हुए पाया। राहुल, हमें साथ रहना होगा। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा रही हूं। प्रिया, जिसका दिमाग आमतौर पर तेज चलता था, वह दहशत से घिरी हुई थी। उसका सामना अपने तुच्छ होने के डर से हो रहा था। उसने खुद को लुप्त होते हुए देखा, भुला दिया गया। उसका अस्तित्व अर्थहीन हो गया। विक्रम, जो शक्की था, तार्किक था, ने अलौकिक के सामने अपने आप को टूटते हुए पाया। जंगल ने उसे अपने सबसे बड़े डर, नियंत्रण खोने के डर का सामना करने के लिए मजबूर किया। उसने खुद को एक कठपुतली के रूप में देखा। उसका जीवन उन ताकतों द्वारा नियंत्रित था जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। ये असली नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करता हूं, कोई और नहीं। वे सभी अपनी ही बनाई हुई जेल में फंस गए थे। माया, शांत प्रेक्षक, ने खुद को अज्ञात के अपने डर से रूबरू पाया। लेकिन जैसे ही उसने अपने डर की खाई में देखा, उसके भीतर कुछ बदल गया। उसके दिल में विद्रोह की एक चिंगारी भड़क उठी। मैं अपने भाग्य का फैसला इस जंगल को नहीं करने दूंगी। मैं उस चीज से नहीं डरूंगी जो मैं देख नहीं सकती। क्या वे अपने डर का सामना कर पाएंगे और इस जिंदा बुरे सपने से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे, या वे अंधेरे में समा जाएंगे, उनकी चीखें बेरुखी से खड़े पेड़ निगल जाएंगे? जवाब जंगल की तरह एक भयानक रहस्य बना रहा। एक भयानक हमें इससे लड़ना होगा।
साथ मिलकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। हम जंगल का आलिंगन कसता गया। उसकी फुसफुसाहट और भी तेज होती गई, लेकिन हाइकर्स के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगने लगी। क्या यह काफी होगा?